नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद है पेपर देकर रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। आप 2-3 महीने से 6 महीने से जो भी आप तैयारी कर रहे थे, इधर 2-3 महीने से और लगे थे। आज सबका पेपर कंप्लीट हो गया। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने नॉन सब्जेक्ट दिया है। हमें उम्मीद है कि नॉन सब्जेक्ट आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो आइए हम आपको समझा देते हैं। और नॉन सब्जेक्ट में योरेज मार्किंग होती है। तो ये योरेज मार्किंग क्या है, आइए हम समझते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं, नॉन सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपने यूजी जो किया है थर्ड ईयर में, सबके पास 2 सब्जेक्ट रहते हैं थर्ड ईयर में। तो आपको जो आगे पीजी करना है वो किसी और विषय से करना है, जो आपके यूजी में थे उनसे नहीं करना है, किसी अदर विषय से आपको पीजी करना है। वो बच्चे आते हैं नॉन सब्जेक्ट वाले क्राइटेरिया में। और नॉन सब्जेक्ट वालों के लिए में 2 पेपर दिए होंगे। एक पेपर 1 दिए होंगे और एक पेपर 2 जो आपके थर्ड ईयर में रहा होगा। और एक पेपर आप दिए हो है कॉमन पेपर, इसे जनरल पेपर कहते हैं। तो ये भी आपका पहला पेपर भी सब्जेक्ट 1 भी 200 नंबर का था और सब्जेक्ट 2 भी 200 नंबर का था। और जो जनरल पेपर था ये आपका 100 नंबर का था। तो ये आपका हो जाता है टोटल 500। तो क्या इसी पे मेरिट बनती है? बिल्कुल नहीं, आपकी इन दोनों की एवरेज मार्किंग होती है। एवरेज मार्किंग कैसे होती है? सब्जेक्ट 1 के 200 नंबर और सब्जेक्ट 2 है जो आपका दूसरा सब्जेक्ट, उसके 200 नंबर, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 400 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है? 200। 200 ये आपका सब्जेक्ट का हो गया, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2। और जो आपका जनरल पेपर था वो 100 नंबर रहेगा ही। तो ये आपका हो जाता है कितना? 200 ये और 100 नंबर ये आपकी बनती है 300 नंबर पे। आपकी कट ऑफ, आपकी मेरिट थी 300 पे बनेगी। बाकी और अपडेट के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, परंतु आगे एडमिशन की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, हम आपके साथ बताते रहेंगे। इसीलिए चैनल से अभी भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।